नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम माही नदी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर आप स्टार्टिंग में माही नदी टॉपिक आपका माही नदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़े। सबसे पहले तो आपको माही नदी के बारे में पढ़ने से पहले एक बार राजस्थान का मैप आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर माही नदी इस तरह से है ये, और ये आपको पता है इधर पड़ता है एमपी, इधर पड़ता है गुजरात, और यहां आपको पता है राजस्थान है ये, और इसके अंदर माही नदी इस तरह से जाती है। ये माही नदी है, ये माही नदी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझना है। देखें यहां पर, एक तो इसका उद्गम कहां से होता है। माही नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है। देखो, इसका जो उद्गम है वो होता है एमपी के धार जिला। एमपी के धार जिला है। इसमें भी आपको और भी पूछ सकता है वो इससे आगे। इसका जो गांव है वो आपको ध्यान रखना है भिंडा गांव। भिंडा गांव है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, माही नदी का। ठीक है, अब इस माही नदी का उद्गम यहां होता है तो राजस्थान में कहां पर है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से दर्शा रहा हूं। नदी है, पानी यहां पर। एक एक चीज आप थोड़े से बारीकी से देखें और इजीली आपको समझ आएगा। मैप के द्वारा कोई भी चीज आप पढ़े, नदी किसी भी जिले के बारे में, तो आप मैप के द्वारा पढ़े, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ये यहां से उद्गम हो गया। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो करते हैं, राजस्थान का जो प्रवेश, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि इसका जो राजस्थान में जो प्रवेश है वो कहां से होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, खांदू गांव। खांदू गांव पड़ता है बांसवाड़ा में। ये इधर है बेटा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला, और ये है डूंगरपुर। सबसे पहला मेन है कि एक तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है माही नदी। ये है आपकी माही नदी, और राजस्थान में खांदू गांव से ये करती है प्रवेश। और उद्गम आपको यहां ध्यान रखना है। और मिलती कहां पर है, गिरती कहां पर है, तो ये गिरती है गुजरात के खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में, ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये चीजें तो हो गई इसके उद्गम की, राजस्थान में प्रवेश की, और कहां पर ये नदी गिरती है। और राजस्थान में दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहां होकर के ये नदी जाती है। अब इस नदी की कुल लंबाई यहां पर देखें आप, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई ये है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछे तो वो है 171 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, कुल लंबाई है ये है इसकी 576, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है इसकी 171। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब इसके बाद और इसके क्या जानकारी रखनी है। फर्स्ट जो लाइन है वो आपकी हो गई इसकी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर की सीमा बनाती है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है, सीमा बनाती है। उद्गम ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा इसकी जो और मेन विशेषताएं हैं उन सब पे हम एक एक बारीकी से देखेंगे। लंबाई हो गई इसकी। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां दो हैं इसकी मुख्य रूप से। मैं यहां पर थोड़ा डूंगरपुर यहां से मिटा रहा हूं, यहां लिख देता हूं डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब यहां पर देखो, ये दो सहायक नदियां हैं,
मुख्य रूप से तो दो ही हैं, एक है सोम, एक है बताओ जाखम, एक है जाखम। अब आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सोम और जाखम जो नदी है ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका आपको उद्गम भी ध्यान रखेंगे। सोम नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर में बिछामेड़ी की पहाड़ी से है। बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम है, सोम नदी का। और जाखम जो नदी है इसका जो उद्गम है वो है भंवर माता की पहाड़ी। ये होती है बेटा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से इसका जो उद्गम है वो है जाखम का। अब ये तीनों नदियां क्या है, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि इन तीनों नदियां माही, सोम और जाखम, इस नदी के त्रिवेणी संगम पर, इस त्रिवेणी संगम पर, ये त्रिवेणी संगम मान लो, इस त्रिवेणी संगम पर एक मेला भरता है जो काफी फेमस है, ठीक है। और ये जो मेला है यहां पर देखो इसे, ये भरता है बेटा नवाड़पुरा में। ये प्रश्न बहुत एग्जामों में आ चुका है कि ये मेला कहां पर भरता है, और वर्तमान में बीएसटीसी सेकंड ग्रेड रीट सभी के एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान की चाहे कैसी भी एग्जाम हो बिगर नदी के कोई प्रश्न नहीं बनता है। नवाड़पुरा ये पड़ता है डूंगरपुर में, इधर डूंगरपुर है, मैं यहां पर लिख देता हूं डूंगरपुर। डूंगरपुर में नवाड़पुरा पर इसका मेले का आयोजन होता है। इस मेले का नाम क्या है, उस किसका मेला भरता है इसके बारे में भी देखो। यहां पर जो मेला भरता है वो भरता है बेणेश्वर धाम का, ठीक है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम का मेला भरता है यहां पर। अब ये जो मेला बेणेश्वर धाम का मेला भरता है, और ये मेला लगता कब है, ये एक प्रश्न भी बहुत सारी एग्जामों में आ चुका है। तो ये जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, हिंदू महीने है ये, माघ पूर्णिमा, आपको हिंदू महीने भी याद रखने होते हैं, पूर्णिमा, ठीक है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसकी दो ही मुख्य रूप से सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे आप, सोम और जाखम नदी, ठीक है। निश्चित रूप से यहां तक आपको समझ आया होगा, और कितना आपको समझ आया कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। इसके बाद आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और रखनी है कि इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको समझ ले, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो थोड़ा सा मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, यहां पर एक परियोजना है जो काफी फेमस है, और ये परियोजना आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इस माही नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम माही परियोजना है, माही परियोजना। भाई माही नदी है तो इसकी परियोजना का नाम है माही परियोजना, और इसकी जो फुल नेम है वो ध्यान रखेंगे, माही बजाज सागर परियोजना, बजाज सागर परियोजना, ये इसका नाम है। अब ये क्या है कि माही बजाज परियोजना है, ये किसने शुरू की गई थी, ये प्रश्न भी एग्जामों में आ सकता है, ठीक है। ये जो की है, ये की है वित्त मंत्री हैं, और उनका नाम है मोरारजी देसाई। काफी फेमस प्रश्न है ये, मोरारजी देसाई के द्वारा माही परियोजना की शुरुआत की गई थी। मोरारजी देसाई, वेरी वेरी मोस्ट है मोरारजी देसाई। अब इसका जो नाम रखा गया है माही बजाज सागर, ये बजाज है, ये रखा गया है स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे आप, स्वतंत्रता सेनानी, उसका नाम ध्यान रखेंगे जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज, ये आपके स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम पर इस परियोजना का नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा गया था। जबकि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा की गई है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस पर एक यहां पर एक बांध और बना हुआ है गुजरात के अंदर, जो भी बांध काफी फेमस है। ये आपको मैं थोड़ा बांध टाइप को इस तरह से बना देता हूं। ये बांध है, ये भी काफी पूछा जाता है, कंडाणा या फिर इसे बोलते हैं कडाणा गांव, कडाणा बांध।
ये जो बांध है ये विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया है, विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया गया है, कडाना बांध या कडाना बांध। ये बांध है जो है गुजरात में, ठीक है। इसका जो हिस्सा है राजस्थान में वो 45% है और गुजरात का है वो 55% है, ठीक है। ये माही सागर परियोजना की बात भी यही थी, माही की भी इतनी है 45 और 55, लेकिन वर्तमान में राजस्थान ही इनका उपयोग करता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और माही नदी के कुछ उपनाम हैं जिनको भी आपको ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से माही नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। और इसका उपनाम भी आप ध्यान रखोगे। उपनामों के लिए भी मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा करके लिख रहा हूं उपनाम। इसके जो उपनाम है काठल की गंगा और बांगड़ की गंगा। इसके अलावा और भी इसका नाम है आदिवासियों की गंगा, क्योंकि यहां पर आदिवासी प्रजाति रहती है इसलिए आदिवासियों की गंगा। इसके अलावा इसका और भी नाम है जो कि आपको पता है, राजस्थान में यह कहां पर आती है, दक्षिण दिशा में, तो इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। तो ये कुछ उपनाम है जिनको आपको ध्यान रखना है, और यही नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी उसके अंदर माही नदी हमने कंप्लीट पढ़ाई है। और इसके बाद भी यदि किसी भी कुछ स्टूडेंट को इसके अंदर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे यदि नए हैं तो आप इससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आपको आज माही नदी बताइए, इसके बाद आपको जितनी भी राजस्थान की नदियां हैं, झील है, सभी धीरे धीरे करके नेक्स्ट पार्टों में आपको मिल